पूर्व पक्षी अपने बात कह रहा था कि भाई श्रुति का बाद हो जाएगा यदि आप कर्म को या मुख्य रूप में इस अधिकरण में समझ लो पाप कर्मों का ही विचार है। दुरितम बोला था ना, इसलिए दुरितम क्षेत्र न क्षेत्र वाहित संशय, दूर से लेने पाप मात्र को, ताकि अगला अधिकरण केवल पुण्य का भी खंडन करने वाला अगला अधिकरण आएगा, अलग अलग है। यद्यपि पुण्य और पाप दोनों को पाप शब्द से ही श्रुतियों ने कहा है, ये अंतिम निर्णय है। ब्रह्मज्ञानी का दृष्टिकोण से, मुमुक्षु का दृष्टिकोण से पुण्य पाप सब पाप ही है, दुरित शब्द से कहा जा सकता है। इन्हें फिर भी जान करके व्यास जी ने है दो अलग अलग ढंग से विचार किया, क्योंकि एक तो जो पुण्य है वो वैदिक है, पाप अवैधिक है ना। कोई कह सकता है ब्रह्मज्ञानी में अवैधिक कर्मों से जन जो पाप है ना वो ब्रह्मज्ञान से नष्ट हो जाएगा। अवैधिक कर्म जन जो पाप होते हैं वे ही नष्ट होते हैं विद्या से, और वेदों से जन जो पुण्य है वो नष्ट नहीं हो सकता, तो भी वेदजन भी वेदजन है, ब्रह्म विद्या भी, परस्पर विरोध नहीं होगा। ऐसी आशंका कोई करता है, इसलिए अलग से उसका विचार करेंगे पुण्य का। इसलिए यहाँ दुर्शब्द से केवल पाप को लेना है। इसलिए कर्म जो पाप कर्म है वे अपने फल दिए बिना ही यदि नष्ट हो जाते विद्या के कारण से, फिर तो श्रुति का बाद हो जाएगा, स्मरन्ति च नहीं कर्म क्षीयते, और स्मृति भी है नहीं कर्म क्षीयते। गौतमीय स्मृति है 19वां अध्याय 5वां श्लोक है इति नन एवं सती। कुछ लोग गौतमीय धर्मसूत्र भी मानते हैं इसको। 19:5 में देखना पड़ेगा कौन से में, गौतम स्मृति में है या गौतमी धर्मसूत्र में। इति नहीं कर्म क्षयते, ये स्मृति है। नन एवं सती प्रायश्चित्तोपदेश अनर्थ प्राप्त होती। तो सिद्धांत एकदेशी कहता है कि यहाँ से छठा पंक्ति एवं प्राप्त ब्रह्म से मुख्य सिद्धांत आएगा, ये बीच जितना भी अवान्तर शंका है वो एकदेशी का है। एवं सती फिर तो भाई प्रायश्चित को उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। यदि पाप कर्म किसी तद विरोधी दूसरे वस्तु से नष्ट नहीं होता आप कहते हो, फिर तो प्रायश्चित के द्वारा भी नष्ट नहीं होगा, फिर तो प्रायश्चित का विधियां ही व्यर्थ हो जाएंगे वेद में। और अनेकों प्रायश्चित की विधियां देखने को मिलता है। ब्रह्महा द्वादशिक वार्षिकम चरेत, ऐसे कह दिया। अग्ने क्षाम होते पूर्णाशम अष्टाकपाल निर्वपेत, और संग्रह भी है ना ये वाक्य। दोषवान प्रायश्चित्तम कुर्यात, ये भी है। तरति ब्रह्म हत्याम अश्वमेधेन यजते, अनेक इस प्रकार के प्रायश्चित की विधियां हैं, वेद में ही है खास। तो वो विधियां व्यर्थ हो जाएंगे यदि आप इस बात को नहीं मानोगे। एक बार पैदा हुआ जो कर्म चाहे पुण्य चाहे पाप अपने फल देकर के नष्ट होगा, बिना फल दिए किसी अन्य प्रक्रिया इसका नाश नहीं हो सकते यदि मानते हो, फिर तो ये प्रायश्चित विधियां व्यर्थ हो जाएंगे। तो पूर्व पक्षी कहता है नैष दोष प्रायश्चित्ता नाम नैमित्तिकत्वोपत्ते गृहदाहेष्ट्यादिवत। अरे प्रायश्चित कर्म तो नैमित्तिक है। आप जो सामान्य रूपेण पाप हो रहे हैं उनका कोई प्रायश्चित का विधि ही नहीं है। जितनी प्रायश्चित विधियां हैं वो विशिष्ट है। यदि ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की हत्या विशेष हुआ ना तो अश्वमेध याग करना चाहिए, या 12 साल तक कृष्ण चांद्रायण व्रत का धारण करनी चाहिए, या 12 साल तक जो है उस मुर्दे का जिसका हत्या किया था उस मुर्दे का खोपड़ी ले उसको डंडे पर लटकाएं और उसको लेकर के घूमे भिक्षा मांग दीजिए, सबको दर्शावे देखो मैंने ब्राह्मण की हत्या की है, मैं पापी हूं, फिर भी आप भिक्षा देना चाहते दीजिए। इस तरह से बड़ा कठिन काम है सब। तो ऐसी विधियां तो नैमित्तिक है ना, लेकिन अमुख्य करने पर सर्वसामान्य के कितने हैं। आप पैर चलते ऐसे चींटियां मर गए, क्या मालूम आपको पता है कि कितने मरे, बड़े मरे छोटे मरे, कितने उम्र के मरे, जवान को मारा कि बूढ़े को मारा आपने। अरे जवान चींटी भी मर सकता है, गर्भिणी चींटियां मर गई हो, क्या मालूम। गर्भिणी को मारना बहुत बड़ा पाप है। अब कुछ तो मालूम ही नहीं होता ना, उनका प्रायश्चित कैसे करोगे आप। इसे जितने प्रायश्चित विधियां हैं पूर्व पक्ष कहते हैं नैमित्तिक कर्म कोटि में आएगा, इसलिए वहां तो निमित्त का नाश करने के लिए वो आया, सामान्य पाप का नाशक वो नहीं। प्रायश्चित्ता नाम नैमित्तिकत्वोपत्ते है। जैसे दृष्टांत दिया गृहदायिष्टिवादिवत, गृहदायिष्टि वही अग्नि क्षाम होते पूर्णाशम अष्टाकपाल निरूपित जो है वो गृहदायिष्टि कहते।
जो अग्नि था अपने आप आंधी तूफान को चाह गया, वो सीधा झोंपड़ी को जला दिया। आप ही का अग्नि ने आप ही के घर को या हवन कुंड को नष्ट कर दिया। उस स्थिति में कहा कि उस ऐसा क्रुद्ध अग्नि को शमन करने के लिए अष्टकपाल वाला पुरुषार्थ जो है निर्माण कर निर्वाप करके उसका यजन करना चाहिए अग्नि के लिए ही। तो इस प्रकार की जो प्रायश्चित विधियां जैसा है वैसे ये भी प्रायश्चित विधि ही है समझना। अपिच प्रायश्चित्तानां दोष संयोगिन विधानात् भवेदपि दोष क्षपणार्थ था। और दूसरी बात यह है प्रायश्चित जो कहा दोषवान प्रायश्चित्तम कुर्यात्, जो दोषवान पुरुष है उसको प्रायश्चित करनी चाहिए। दोष संबंध होने पर ना, दोष संयोग के हैं जहां है वहीं प्रायश्चित्तों का विधान है। दोष और वो इसलिए वो विधान हुआ कि दोष का नाश करने के लिए विधान है। लेकिन ऐसा ब्रह्म विद्या में कहीं नहीं कहा। ये ब्रह्म विद्या जो विधान किया गया ये सर्वदोष नाशक है। आप अपने अंदर जितने भी दोष मानते हो उन दोषों का नाश करने के लिए ब्रह्म विद्या पढ़े, ऐसे कहीं है क्या विधि? दोष क्षपणाय ब्रह्म विद्या पढ़े, कहाँ है? ऐसी तो कोई विधि तो है नहीं। वही कहता है ननु न तो एवं ब्रह्म विद्या विधानम अस्ति, लेकिन ब्रह्म विद्या के विषय में ऐसा कोई विधि नहीं है। ननु अनप्युगम्य माने ब्रह्म विद कर्मक्षये तत्फल से अवश्य भोक्तव्यत्वाद अनिर्मोक्ष से। तब एक देशी बोलने लगा महाराज यदि ब्रह्मवेत्ता का सकल कर्म क्षय को नहीं मानोगे फिर तो जब तक फल भोगेगा नहीं तब तक उसको रहना पड़ेगा, अनेकों जन्म और लेने पड़ जाएंगे, फिर तो मोक्ष का प्रसंग ही समाप्त हो जाएगा। अनिर्मोक्ष से कौन मुक्त होएगा? क्योंकि कितने कर्म को जानता है क्या? अनाद्य अनंत काल से जो उत्पन्न जीव जो कर रहा है, जो अनंत कर्म है इसके पास, कितने कोई जान ही नहीं सकता। उन सकल कर्म जो किए हुए आज इस जन्म ब्रह्म ज्ञान यदि हो भी जाए तो पूर्व बीते हुए अनंत जन्मों से किया हुआ अनंत जो संचित कर्म पड़े हुए हैं उन सब का भोग करने के लिए अनंत जन्म लेना पड़ जाएगा, मोक्ष का प्रसंग ही नहीं रहेगा। कौन मुक्त होगा? इसलिए कहते हैं ये दोष आ जाता है, इसलिए आपको मानना चाहिए ब्रह्मवेत्ता का कर्म क्षय होता है। तब पूर्व पक्ष कहते नहीं तुच्यते, कहते नहीं वो देश का निमित्त अपेक्षा मोक्ष, वो मोक्ष कोई ऐसे कोई वस्तु नहीं जो नित्य होगा और ये होगा, वो सब बात आपकी स्तुति मात्र है कि मोक्ष तो केवल देश काल निमित्त की अपेक्षा से। जैसे ना आप भी कहीं चले जाते हो, हाँ, जैसे देखो अब बिहार आया ना नजदीक ही, जैसे प्रस्थानांतर खत्म होने लगेगा सबको लगेगा हम मुक्त हो गए, झंझट खत्म हो गया। सवेरे सवेरे भागना पड़ता था पाठ में, अब बंद गए थे, अब तो छुट्टी पाए, मुक्त महसूस होंगे आप। काल निमित्त कुछ देश निमित्त होता है, कहीं बाहर चले गए, अब घर में है तो परेशानी है, माँ बाप सब है, अब गुरु चेले भाई परेशान रहते हैं ना। बाहर चला गया तो फिर अपने आलम मस्त है, उठ रहा है 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं। घर में तो डंडा लिया खड़ा है ना, अरे उठ, और स्वतंत्र अकेला घूम रहा है तो कौन पूछ रहा है? तो देश निमित्तक काल निमित्तक है, तो स्वतंत्रता ही का नाम मोक्ष समझना। वो तो कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार से मिल सकती है, इसलिए उसके लिए ब्रह्म विद्या की अपेक्षा भी नहीं है वास्तव में। देश काल निमित्तापेक्षा ही मोक्ष कर्म फलवत भविष्यति, इसलिए वो भी कर्म फल के समान वो भी मिलते रहेगा। तस्मात् न ब्रह्मादिगमे दुर्द निवृत्ति, ब्रह्मादिगम होने पर पापों का निवृत्ति हो जाएगी क्या ना, बिल्कुल उचित नहीं है। पूर्व पक्ष नित्यम प्राप्त ब्रह्म, ऐसा पूर्व पक्ष का प्राप्त होने पर सिद्धांत कहते हैं नहीं। तद अधिगमे उत्तर पूर्वा घयो अश्लेष विनाश तद्व्यपदेशा, सूत्र ला रहे। तद अधिगमे, तद माने ब्रह्म, उसका अधिगमे उसका बोध होने पर, सती अधिगमे सती, उत्तर पूर्वयो अघयो, पूर्व में कृत जितना भी पाप और आगे शरीर से होने वाले जितना भी पाप, उत्तर माने आगे होने, पूर्व माने जो बीता हुआ, उस ज्ञान के पूर्व क्षण इस जन्म में और पूर्व अनंत जन्मों से जितना भी किया हुआ पाप था सारा का सारा पाप, और इस शरीर के उत्तर ब्रह्म ज्ञान उत्तर काल में इस उपाधि में होने वाले जितने भी पाप है वो सारे के सारे का त्याग अघयोर अश्लेष विनाश हो भवता, अश्लेष पूर्वी का विनाश हो जाता है। उत्तर से अश्लेष पूर्व से विनाश,
उत्तर से अश्लेष पूर्व से च विनाश, आगे होने वालों का साथ उसका संबंध नहीं रहेगा और पूर्व में होने हुए जो रहते वो सब नष्ट हो जाएंगे। कस्मात तद्व्यपदेशात, वैसे ही वहां पर श्रुतियों में उपदेश दिया हुआ है, कथन किया हुआ है, इसलिए उसको मानना पड़ेगा। तथा ही कहा, कैसे बताओ? कहते ब्रह्म विद्या प्रक्रियायाम संभाव्यमान संबंधस्य आगामिनो दुरतस्य अनभिसंबंधम विदुषो व्यपदिशति। ब्रह्म विद्या की प्रक्रिया काल विचार करते वक्त संभाव्यमान संबंधों का विचार किया गया। उस समय आगामी दुरितों का संभावित संबंध को लेकर के कथन करते वक्त उनका क्या किया उन्होंने? अनभिसंबंधम विदुषो विदुषति, विद्वान के साथ उनका संबंध नहीं होता। ऐसे आगामी का जो निषेध किया वही ज्ञापन करते पूर्व का नाश का। उसके लिए अलग श्रुति भी है, श्यंते चासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टि है ना, वो भी देंगे, इसीलिए नाश का अलग श्रुति है। ये असंबंध का श्रुति दे रहे पहले। यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्त एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यत इति। जिस प्रकार से पुष्कर बने कमल के पत्ते जल में रहते हुए जल के साथ असंबद्ध रह जाते हैं, उसी शरीर में रहकर होता वह पुण्य पाप आदियों से यह विद्वान अपने पाप कर्मों से संबंध नहीं रखता। तथा विनाशम अभी पूर्वोपचित सिद्धुर्त से उपदिशति, इसी प्रकार से पूर्वोपचित सकल पापों का विनाश का उपदेश शास्त्रकारों ने किया है। तद्यथेशिका तूलम अग्नो प्रोतम प्रदूयेत एवं अस्य सर्वे पापमान प्रदूयन्ते। जिस प्रकार से था इशिका तूलम अग्नो, इशिका उसके भी घास के ऊपर जो होता है ना उसको तूल होते हैं, फूल लगता है और फूल उड़ के जाते हैं ना सब जगह। वो तूल को जल में कितना देर लगता है? वो रुई जैसा हुआ जो उड़ रहा है उसको आग में डाल दो तो कितना देर लगेगा उसको जलने में? क्षण भर भी नहीं लगता, खत्म, स्वाहा हो जाता है। डालते डालते बराबर ही वो नीचे तो पहुंचेगा ही नहीं, ऊपर ऊपर ही खत्म हो जाता है, बैठ ही नहीं पाता, इतने पहले ही स्वाहा हो जाता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के समकाल में नष्ट होता है। इसलिए जान के दृष्टांत इशिका तूलम अग्नो प्रोतम यथा प्रदुयेत एवमेव अस्य सर्वे। इसी प्रकार से इस विद्वान का भी सकल पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते। अयम अपरः कर्मक्षय उपदेश भवति, एक और श्रुति है साफ साफ कर्मक्षय को उपदेश कर रही है। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद इति। अपनी बात तो कह दी है सिद्धांत अपने सूत्र द्वारा। अब पूर्व पक्ष कही के जो बात था तर्क उसको काट रहे। यत्तुक्तम अनुभुक्त फल से कर्मण क्षय कल्पनायाम शास्त्र कदर्थितम से। सबसे पहले उसने कहा था बिना उपभोग किए ही पाप कर्म हो चाहे कोई भी कर्म उसका फल का भोग किए बिना यदि नष्ट होता है मानोगे फिर तो सारा शास्त्र बाधित हो जाएगा, शास्त्र विधि व्यर्थ हो जाएंगे। बाधित होने ही है उनको विधान क्यों किया? तब कहते नैष दोष नहीं वयम कर्मण फलदायिनी शक्ति अवजानीमहे। अरे भाई कर्मों के फल प्रदायी का शक्ति को हम खंडन नहीं कर रहे, हम ये नहीं करे कर्म जो है फल देने में असमर्थ होता है, ये हम नहीं करे। फल देने में उनका सामर्थ्य तो है लेकिन सामर्थ्य को हमने बाधित कर दिया। किससे? ब्रह्म विद्या से, अकर्तृत्व के द्वारा। बोलते नहीं वयम कर्मण फलदायिनी शक्ति अवजानी में विद्युत ये वसा। कर्म में तो फलदायिनी शक्ति विद्यमान है ही, हम उसको खंडन नहीं कर रहे, हम उसके अवमानना अनादर कुछ भी नहीं कर रहे। इतना ही हम कहना चाह रहे हैं सात विद्यादिन कारणांतरेण प्रतिबद्धति वदामः। इतना ही हमारा कथन करने का है। वो विद्या मैंने ब्रह्म विद्या आदि अन्य भी अनेकों कारणों से प्रायश्चित्ता दिया ना, इसीलिए आदि न कारणांतरेण अन्य साधनों के द्वारा उनको हम प्रतिबंधित कर देते हैं। ये इसका प्रतिबंधित भी ऐसे कर दिए सदा के लिए प्रतिबंधित कर देना। एक ना तात्कालिक प्रतिबंध होता है, एक जो है परमानेंट हो गया, आत्यंतिकी प्रतिबंध है। इसलिए सांख्य कार्य का बारे में आत्यंतिकी शब्द प्रयोग करते बार बार, है कि नहीं? आत्यंतिक शब्द सब लोग, क्योंकि वो कभी कभार कुछ देर के लिए रुक जाना एक अलग बात बनता है, उसे जो शाश्वत सुख नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आत्यंतिक निवृत्ति कब होगा?
पहले तो विद्या से बाध दिए हैं, उसको प्रतिबंधित कर चुके हो, लेकिन जब अकर्तृत्व आ जाता है आपके अंदर वास्तव में अनुभूति पूर्वक हो, तब जाकर के वो सदा के लिए खत्म हो जाता है। जैसे एक तो आपने पहले चना को भूना, उसी से ही उसकी फल प्रदायनी शक्ति प्रतिबंधित हो चुका है, और उसको जला ही दिया, फिर क्या करोगे? फिर तो कोई काम का नहीं रह गया। वैसे ही यहां पर भी हाल हो जाता है। प्रशक्ति सद्भाव मात्रे च शास्त्रम व्याप्रियते। शास्त्र का सकल विधियां जो है ना, का विधियों का व्यवहार केवल उसमें ये बताना है, अमुक कर्म करोगे तो यह कर्म तुम्हारे अंदर जो अपूर्व पैदा करेगा, वह अपूर्व तुमको अमुक फल उत्पन्न करने में समर्थ है। अमुक फल उत्पन्न करने की शक्ति इस कर्मजन्य अपूर्व में है, इतना ही बोध कराता है शास्त्र। अतः शास्त्र का बात नहीं हो रहा है। और वहीं विपरीत दूसरा शास्त्र भी है जो इस शक्ति को प्रतिबंध करने की तरीका भी बता रहा है। जैसे हर आजकल भी आप देख रहे, कोई भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी बनते हैं, उसका प्रतिरोधक दूसरा अस्त्र शस्त्र भी बना देते हैं। पहले सब बाण जाते थे, वैसे आजकल मिसाइल जाते हैं। आजकल मिसाइल बोलते हो, ये भी कोड यूज होता है, इसमें भी नंबर टप टप करते तब जाकर उड़ता है, वो भी मंत्र प्रयोग करते थे हैं? और यहाँ तो बड़ा बड़ा मशीन चाहिए, इतने बड़ा बड़ा पोत होता है, बड़ा वजनदार, और वहां तो बाण बस फटाफट भेजा, वो एक ही बाण 50 भी हो जाते थे। आजकल ऐसे मिसाइल नहीं बना कि एक मिसाइल छोड़ो 50 मिसाइल हो जाए हैं? वो तो मंत्र शक्ति है, दैवी शक्ति से ही वो सब संभव है। भौतिक शक्तियों से एक का 50 बना दो, वो नहीं बन पाता। यहाँ इतना तो कला इन्होंने वो बाणों से सीख लिया है। एक मिसाइल थोड़ा इधर से, दूसरे मिसाइल वहां से, दो एक दूसरे टकरा दिया है। पहले टीवी में देखते थे बाणों का, और वहां बाहर आप मिसाइलों को देख सकते। तमाशा हो रहा है। नहीं, प्रगति के पथ पे भौतिकवादी लोग धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच रहे जहां भौतिकवाद पहले अनादिकाल में था। इसी समय था ना, ये तो बहुत पिछड़े हैं अभी भी। वो भौतिकवादी ऐसे भौतिकवादी थे, इनके पास जो था वो आजकल है ही नहीं। तो स्वर्ग तुल्य सामग्रियां यहाँ थी, शास्त्र शस्त्र के मामला में हो चाहे भोग के सामग्री के मामले में, जैसा वर्णन है शास्त्र में वैसा कहाँ आज उपलब्ध है? जो सैंटे उपलब्ध होती आधे घंटे नहीं टिकती है, बस बूढ़ा बार बार डालते रहते। इसीलिए उस जमाने के जो ऐसे थे कि बस जो लगा दे 24 घंटा काम चल गया, तो नहाना है तभी जाएगा, नहीं तो और 2-4 दिन रहता था। आवाज का सब जो है प्रदूषित है और मिश्रित हो गया ना सब, इसलिए गड़बड़ है। तो उस स्थिति में आने के लिए हमें बहुत समय और लगेगा, और 1000 साल लगेगा वैज्ञानिकों को वहां तक पहुंचने में। बस तब उसके बाद समझ में आया इन वैज्ञानिकों को भाई सब बेकार है। ऋषि लोग पहुंचे बाद बेकार समझ में आया उन्हें, तो इन्हें भी तब समझ में आएगा। तीसरे कहते कि देखो हम उसका प्रतिबंधित नहीं करते, और शास्त्र व्यवहार इतना ही कथन करने में कि अमुक में अमुक शक्ति है, बस इतना ही कथन। न प्रतिबंध अप्रतिबंध योरपि, और ये प्रतिबंध होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें श्रुतियां या विधियां कथन नहीं करते। नहीं कर्मक्ष्यति तदपि, उसे का स्मृति भी है फिर, नहीं कर्मक्ष्यते इत्यपि स्मरणम औत्सर्गिकम न भोगादृत कर्मक्ष्यते तदर्थत्वादिति, क्योंकि वो एक औत्सर्गिक कथन है। जैसे महाहिंसा सर्वभूतानि कह दिया, ऐसे एक औत्सर्गिक कथन हो गया। हाँ भाई, बिना भोग किए कर्म क्षय नहीं होता, एक सामान्य कथन हो गया। इसका मतलब इसका अपवाद होता ही नहीं, ये बात नहीं। औत्सर्गिक कथनों का सदा ही अपवाद हुआ करता है। इष्यत एव तो प्रायश्चित्तादि तत्सक्षया, जैसे आप प्रायश्चित्तादि के द्वारा भी कर्म क्षय मान रहे हो, तद्वत यहां भी आप क्यों नहीं मानेंगे प्रविद्या के द्वारा भी कर्म क्षय? सर्वं पाप्मानं तरति तरति ब्रह्म हत्यां यश्वमेधेन यजते यौ चैनम एव वेद इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः इत्यादि अनेक श्रुतियां और स्मृतियां। सर्वं पाप्मानं तरति तैत्तिरीय संहिता 5:3-12-2। तरति ब्रह्म हत्यां यश्वमेधेन यजते, शतपथ ब्राह्मण का नंबर यहां नहीं लिखा हूं। यौ चैनम एवं वेद, ये स्मृति है। यत्तुक्तम, और जो उसने कहा था नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि भविष्यन्ति थी तदसत, प्रायश्चित्तों को आप नैमित्तिक कोटि में ले रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। हर हर संध्या उपासित भी क्या है?
नित्य कर्म है, वो भी प्रायश्चित्तार्थ है। नित्यो जो पंच प्रकार का सामान्य रूपेण होने वाला जो पाप है, उसके लिए पंच यज्ञ बताया है ना, चुल्लू इत्यादि बताया था ना वहां पर जो आप जो लकड़ी जलाएंगे रोटी बनाने, उसे जल जाते हैं, मर जाते कीटाणु। जहाँ पानी रखते हो वहां भी बहुत सारे मर जाते हैं। चुल्लू और सर श्लोक है वहां मनुस्मृति, 5 कंटनी वगैरह कूटते हैं आप, उसे भी मरता है ना। तो उन चीजों को लेकर के ही उन पापों का निवारण नित्य संध्या बताया गया। और नित्य कर्म कोटि में लेते कि नहीं लेते है, वो भी प्रायश्चित। अज्ञात सामान्य पापों का नाश करने के लिए ही नित्य कर्म माना आपने। इसे सदा प्रायश्चित निमित्त कोटि में डाल दो, ये तो हो नहीं सकता। तद असत्यों दोष संयोग चोद्यमाना नाम येषाम दोष निर्घात फल संभवे फलांतर कल्पना अनुपत्ते है। दोष संयोग के द्वारा विधित जो इन कर्मों के दोष का नाश रूपा फल जब संभव है, वहां फलांतर की कल्पना करना उचित नहीं है। यत पुनरेतदुक्तम, और ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था, न प्रायश्चित्तवत दोष क्षय उद्देश्य न विद्या विधानमस्ति, ब्रह्म विद्या दोषम नाशेत, ऐसा कहीं कोई विधि उपलब्ध नहीं है, ऐसा उसने पूर्व पक्ष ने कहा था। अत्र ब्रूमः, उसका जवाब देते हैं, सगुणासु तावत विद्यासु। 2 विभाग पर जवाब दे, विकल्प पर जवाब। तुम ये प्रश्न डाल रहे हो, सगुण विद्या में कह रहे हो कि निर्गुण विद्या में कह रहे हो? कहे सगुण विद्या में तो विधियां हैं, सगुण विद्या में तो विधि है। कैसे विधि है? साक्षात नहीं, आनुमानिक है। कि सगुण ब्रह्म विद्या करने से आपको पता है कि आप जाओगे ब्रह्मलोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, अमुक लोक, वरुण लोक जा रहा है कि फल जाएगा? कैसे जाएगा? बिना पाप का क्षय हुए जा सकता है क्या कोई इधर से उधर? अतएव ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थ प्रतिबंधकी भूता पापों का नाश आपको मानना ही पड़ेगा वहां पर सगुण ब्रह्म विद्या। इसे कहते सगुण विद्यासु सगुणासु तावत विद्यासु विद्यते एव विधानम। सगुण ब्रह्म विद्या में तो विधि आपको माननी ही पड़ेगी, पाप अक्षय का विधि। क्यों? तो आसुच वाक्य शेषे ऐश्वर्य प्राप्ति पाप निवृत्तिश्च विद्यावत उच्यते। उनके वाक्य शेषों में ऐश्वर्य प्राप्ति का कथन हुआ, और वह ऐश्वर्य प्राप्ति को हम क्या कह रहे हैं? पाप निवृत्तिश्च विद्यावत, पाप निवृत्ति भी विद्यावान को होता है, यह उन वाक्य शेषों में कहा गया है। तयोश्च अविवक्षा कारणम नास्ति, और ऐसे फल कथन जहां पर हुए हैं वह उनकी अविवक्षा करना उचित नहीं होता। इत्यतः पाप प्रहाण पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्ति ही तासाम फलमिति निश्चीयते। इसलिए पाप का नाश पूर्वक की ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। ऐसे ही हम सगुण विद्या वाक्य शेषों का उपसंहार वाक्यों का अर्थ स्वीकार करते हैं। रे निर्गुण विद्या में निर्गुणायाम तो विद्यायाम यद्यपि विधानम नास्ति, निर्गुण ब्रह्म विद्या में यद्यपि विधि नहीं है। हम मानते इस बात को, पाप अक्षय को कथन करने के लिए अनुमान भी हम कर सके, अनुमानिक श्रुति कल्पना कर सके, उसके लिए भी कोई बीजभूता शब्द लिंग उपलब्ध नहीं है। तथापि अकर्तात्मत्व बोधात कर्म प्रदाह सिद्धि ही, अकर्तृत्व और भोक्तृत्व रूप आत्मस्वरूप का बोध होने से कर्म का सर्वनाश होता है, यह बात स्वतः सिद्ध हो जाता है। कैसे? अश्लेषिति आगामिषु कर्मसु कर्तृत्व में न प्रतिपद्यते। वास्तव में सूत्र में अश्लेष शब्द के द्वारा उनका संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता संबंध? शरीर है, शरीर से हो रहा है उपाधि से, फिर भी संबंध क्यों नहीं होता? वह अश्लेष का तात्पर्य क्या है? इसलिए अकर्तृत्व ही लेना पड़ेगा। जहां कर्तृत्व है वहां संश्लेष है, जहां कर्तृत्व नहीं वहां असंश्लेष। इसे कहते हैं अश्लेष शब्द के द्वारा वास्तव में आगामी कर्मों में कर्तृत्व के अभाव का प्रतिपादन किया है। ब्रह्म विदिति, ब्रह्मविद जो है कर्तृत्व में वह न प्रतिपद्यते, ब्रह्मविद्ता जो है वह कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करता, अनुभव नहीं करता, इति दर्शयति। और अतिक्रांतेषु तो यद्यपि मिथ्या ज्ञानात् कर्तृत्व प्रतिपेद इव, यद्यपि जब ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था उस समय तो मिथ्या ज्ञान के कारण से आपके अंदर कर्तृत्व तो स्वीकार किए हुए थे, वो कर्तृत्व को लेकर के सब कुछ कर रहे थे आप। तथापि फिर भी विद्या सामर्थ्यात् मिथ्या ज्ञान निवृत्त है, विद्या का सामर्थ्य से वो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो गया। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने से
तानि अपि प्रविलीयन्त इत्याह विनाश इति, वे भी प्रलय प्रविलीन हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। इसी बात को यह सूत्र में विनाश शब्द के द्वारा क्षीयंत इत्याशकर श्रुति आदि के द्वारा कहा गया है। पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीतम ही त्रिषु अपि कालेषु अकर्तृत्व भोक्तृत्व स्वरूपम ब्रह्म अहम अस्मि न तो पूर्वम अपि कर्ता भोक्तवाहम आसम नैदानी ना भी भविष्यत काले ब्रह्मविद अवगच्छति कि ब्रह्मविद का अनुभव ऐसा होता है क्या वो ये जानता है कि पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व से विपरीत तीनों ही कालों में वास्तव में मैं अकर्ता भोक्तृ स्वरूप वाला ब्रह्म ही हूँ। इसलिए इससे पूर्व में भी वास्तव में मैं कर्ता न था न मैं भोक्ता था और वह हम न आसम, ऐसे जोड़ दो, इतः पूर्वमपि कर्ता भोक्ता वा हम न आसम न वा इदानीं, और ज्ञान के समकाल में वर्तमान काल में मैं इस समय में भी कर्ता भोक्ता नहीं हूँ और ना भी भविष्यत काल है और भविष्यत काल में भी मैं कर्ता भोक्ता नहीं रहूंगा। इति ब्रह्मविद अवगच्छति, ऐसा ब्रह्मविद का अनुभव होता है। एवं एवं जब मोक्ष उपवते, ऐसे मानने पर ही मोक्ष सिद्धांत उपन्न होता है। आत्यंतिक जो मोक्ष कथन विचार करते हो दुख निवृत्ति, वो ऐसे स्वीकार करने पर ही संभव है। अन्यथा ये अनादिकाल प्रवृत्तानंकरण क्षया भावे मोक्षा भाव से, नहीं तो अनादिकाल से प्रवृत्त जो कर्म है उनका क्षय हो ही नहीं सकेगा, आज में मोक्ष ही नहीं होगा। न देश काल निमित्तापेक्षो मोक्ष कर्म फलवत भवित मरती, देश काल निमित्तापेक्ष मोक्ष कर्म फल के समान हो जाएगा, ऐसे जो पूर्व पक्ष ने कहा था वो नहीं हो सकता। क्यों? वो तो अनित्यत्व प्रसंगा, आत्यंतिक देव की दुख निवृत्ति नहीं है, वो कुछ समय के लिए, कब तक ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी? जैसे होता है महंत मंडलेश्वर आश्रम में नहीं है तो बहुत सारे हैं जो आरती में नहीं जाते हैं, मैम में नहीं जाते, सोते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन कितने दिन तक चलेगा? अरे एक दिन तो आएगा, वो भूतनाथ आएंगे ही, जैसे आएंगे तो फिर वही टाइटनेस आ जाएगा, बात वही बन गई ना। तो कितने दिन रहा हुआ आनंद, इसलिए कहते वो सब अनित्य ही होते। देश काल निमित्त तक जो मोक्ष होता है तो मानोगे वो तो अनित्य ही होगा, शाश्वत नहीं हो सकता। परोक्षत्वनुपत्तेश्च ज्ञान फलस्य, और ज्ञान का फल को परोक्ष भी कहा नहीं सकता, मरने के बाद मिलेगा ये भी नहीं हो सकता, कि ज्ञान का फल तो तत्काल होता है। ये कई बार पूर्व में कह चुके हैं, कर्म का फल में देरी है, ज्ञान का फल में कोई देरी नहीं होता। ज्ञान होते ही बराबर शुरू हो जाता है। नहीं तो बहुत आनंद था, यदि ज्ञान का फल में देरी होता ना बहुत कुछ आनंद मिल सकता था। जैसे मान लो रज्जु में सर्प का ज्ञान हुआ, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ज्ञान का तुरंत ना मिलता, आप डरते क्यों? अब ऐसा होता है सर्प को देखते ही हड्डी उड्डी कांपने लग जाते हैं, वो ज्ञान हुआ ना ऐसा, बस फिर देखो हालत खराब हो जाती है। तुरंत फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तुरंत। कहीं आपके विरोधी देखते, आ गया सरदर्दी, दिमाग तुरंत देखो ज्ञान ना होता सामने के बैठे रहने पर पता क्या चलता आपको, या नहीं? ये संसार का नियम है कि अनुभव सिद्ध बात है कि ज्ञान के समकाल में ही ज्ञान का फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन क्रिया में आप यही देखते ज्ञान के समकाल में मिलता नहीं तो एक कौली खाए तत्काल तृप्ति हो जाए, ऐसा हो भी जाता है तो आप कहेंगे तो बीमार है। बताओ, एक रोटी खाया नहीं तृप्त हो गया, इसका मतलब इसका लिवर खराब है बोलते हो। वह समकालिक तृप्ति हो जाए, नहीं आप मानोगे नहीं उस बात को, नहीं कम से कम 4 रोटी 6 रोटी खाएगा तब कहेंगे आप ठीक है। पहली बार खाया तो एक ही बार में खाना ही तो खाना हो गया ना, वो कि 10 बार डाले पर खाना होता है क्या? लेकिन एक बार डाला, एक बार क्रिया हुई, चबाया, अंदर चला गया, उसने मात्र तृप्ति नाम का फल नहीं मिलता क्रिया का, भोजन क्रिया का। कई बार तो कहीं पूरा खाने के बाद भी तो खाए ही नहीं है, जब तक डकार ना आवे तब तक वो अपने तृप्ति नहीं मानते, और डकार तुरंत आती नहीं, बहुत समय भी लग जाता है। तो कोई भी क्रिया आप इस तरह से देख लीजिए, तत्काल फल देता नहीं है।
इसलिए कहते हैं परोक्षत्व क्रिया के समान मान लोगे फल प्राप्ति, वो बिल्कुल उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान फल तत्काल होता है। तस्मात् ब्रह्मादिगम में दुरित क्षय स्थित, इसे ब्रह्म का अधिगम होने पर दुरित क्षय अवश्य होता है, स्थित हुआ। अब अतिदेश संगति से पुण्य का भी क्षय होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए अगला अधिकरण इतर असंश्लेष अधिकरण आरंभ होता है। इतर माने पुण्य, पुण्य का भी असंश्लेष, पाप असंश्लेषवत पुण्यस्यापि असंश्लेष भवति, इसके लिए अधिकरण आरंभ हुआ। इतर अश्लेषाधिकरण पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यते अस्य श्रुतत्वतः नहि श्रौतेन पुण्येन श्रौतं ज्ञानं विरुध्यते। अलेपो वस्तु सामर्थ्यात् समानः पुण्य पापयोः श्रुतं पुण्यं पापतया तरणं च समं श्रुतम्। पुण्येन लिप्यते नो वा, पुण्य से ब्रह्मविद ब्रह्म ज्ञानोत्तर काल में पुण्य से लिप्त होता है कि नहीं होता, कृत पुण्य कर्म या क्रियमाण पुण्य कर्मों से उसको कोई संबंध होता है कि नहीं होता। पूर्व पक्ष कहता है अस्य श्रुतत्वतः लिप्यते, कृत पुण्य का भी संबंध रहेगा और क्रियमाण पुण्यों का भी संबंध होगा, क्योंकि वह पुण्य श्रुतत्वता विधि से विहित होने के कारण श्रुति से विहित है और प्रविद्या भी श्रुति से विहित है, दोनों परस्पर अविरुद्ध भी है। पाप और ज्ञान विरोध हो सकता है, यथा पाप और पुण्य विरोध है, पाप और ज्ञान का भी विरोध हो सकता है, इन पुण्य और ज्ञान का परस्पर कोई विरोध नहीं है। ये पूर्व पक्ष का अपना कहना है। नहीं श्रौते न पुण्य न श्रौतम ज्ञानम विरुध्यते, साफ कर दिया। श्रौत जो पुण्य है वह श्रौत ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं होता। सिद्धांत कहते ना अलेपो वस्तु सामर्थ्य, वस्तु का सामर्थ्य है ऐसा कि वह पुण्य से भी संबंध नहीं करता, पाप से भी संबंध नहीं करता। समान पुण्य पापयो हो, पुण्य और पाप बल्कि समान रूपेण पाप शब्द से ही शास्त्रकारों ने कहा है। श्रुतम पुण्यम पापतया, आगे ना, पुण्य को भी पाप रूपेण ही श्रुतियों ने श्रवण कराया है। तरणंच समम श्रुतम, ऐसे दोनों से तरना, पुण्य पाप पे तरता कर दिया ना, पुण्य और पाप दोनों से तरना समान रूपेण श्रुत है। अच्छा, इतरस्यापि एवं असंश्लेषः पाते तु, सूत्र आरंभ होता है। इतरस्यापि मैंने ज्ञानवान के जो दूसरा है कौन, पुण्य, पुण्य के साथ भी एवं पाप के समान ही असंश्लेषः, असंश्लेष का उपलक्षण है विनाशश्च, दोनों को ग्रहण करना है। पाते तो, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से बंध हेतुभूता पुण्य और पाप दोनों के असंबंध और विनाश सिद्ध होने से ब्रह्मवेत्ता का शरीर पाते तो, शरीर पात के उत्तर क्षण में ही मोक्ष हो जाता है, विधेय मुक्ति होती। पहले जीवन मुक्त है, बाद में विधेय मुक्ति। जीवन मुक्त काल में मुक्त हो चुका है वो, लेकिन विधेय मुक्ति के लिए शरीर पात। पूछेगा फिर यदि ऐसा क्यों, अगला अधिकरण के लिए फिर आरंभ करेंगे। शरीर की पात की भी अपेक्षा क्या, कहते हैं हाँ ये तो केवल व्यवस्था दे रहे हैं, भाई आचार्य परंपरा कैसे चलेगा, नहीं तो ये होगा जितने भी हैं सब अनुभूत आचार्य कहना पड़ जाएगा, जिसने भी ब्रह्म ज्ञान का अनुभव किया ही नहीं, सब उस अनुभव के लाइन में लगे हैं, आगे वाला पीछे को पढ़ा रहा है, यही मानना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे आगे आगे लघु पढ़ते हो, पीछे पीछे का पाठ पढ़ा भी देते हो, है ना। पन संधि होते ही वो लघु का गुरु बन जाता है, दूसरे को आयुवन पढ़ाने लग जाता है। तो इसी तरह से यहां भी हो सकता है, अब ब्रह्म ज्ञान अनुभूति हुई नहीं है, जिसका जितना है वो अपने पीछे दूसरे को पढ़ाया जा रहा है, ये हो सकता है ना। तो लेकिन फिर बाद में वशिष्ठ आदि सारे बात बिगड़ जाएगा, इसलिए वहां मानना पड़ेगा भाई शरीर अज्ञानियों के दृष्टिकोण से ब्रह्म ज्ञानी का शरीर की स्थिति माननी पड़ेगी, और उसके लिए फिर सर्वकर्म क्षय की बात खत्म हो जाएगा। फिर उसके लिए और अधिकरण शुरू करेंगे, नहीं आरब्ध कर्म रहता है, प्रारब्ध कर्म से शरीर रहेगा, ईशुकार न्याय लगाए, ईशु न्याय मुक्तेश न्याय लगाएंगे। अगले अनेक अधिकरणों इस फल संबंधी विचार आप देखेंगे। पूर्वस्मिन् अधिकरणे बंध है तो अघस्य स्वाभाविक अश्लेष विनाश, पूर्वाधिकरण में बंधन का कारणीभूता जो स्वाभाविक पाप लेना, स्वाभाविक इसलिए करे जान करके यहां करके अघस्य
स्वाभाविक असंश्लेष विनाश ज्ञान निमित्त शास्त्र प्रदेशात निरूपित ज्ञान निमित्त उनका असंश्लेष और विनाश, ये दोनों को शास्त्र उपदेश के आधार पर निरूपण किया गया। इदानीम धर्म से पुनः शास्त्रीयत्वात्, लेकिन पुण्य जो है धर्म से बने पुण्य सदु पुनः शास्त्रीयत्व, तो शास्त्रीय होने के नाते शास्त्रीय ज्ञान अविरोध इत्याशंक्य, शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा साथ अविरोध होने के कारण से तन निराकरणाय पूर्वाधिकरण न्यायातिदेश क्रियते, ऐसी आशंका होने पर वो अविरोध है, अविरोध होने से बनी रहेगी, अर्थात जब प्रवृत्ति के साथ पुण्यों का संश्लेष अवश्य रहेगा। यदि ऐसा कहे, उस आशंका का निराकरण करने के लिए पूर्वाधिकरण, कणरा हो गया, रण उल्टा हो गया, करण न्यायातिदेश, पूर्वाधिकरण का जो न्याय था, निर्णय था, सिद्धांत था, उसी को यहाँ अतिदेश किया जाता है। इतरस्यापि पुण्यस्यापि कर्मण, पुण्य कर्मों का भी एवं मने अघवत पाप का ना के समान असंश्लेष विनाश से ज्ञानवतो भवतः, ज्ञानवान पुरुष के प्रति उनका असंश्लेष और उनका विनाश भी मानना चाहिए। उत्तर का असंश्लेष, पूर्व का विनाश होता है। क्यों? तस्यापि स्वफल हेतुत्वेन ज्ञान फल प्रतिबंधित्व प्रसंगात्, तस्यापि स्वफल हेतुत्वेन ज्ञान फल प्रतिबंधित्व प्रसंगात्, क्योंकि वो जो पुण्य है ना अपना फल का कारण बन जाएगा। वो अपने जब फल का कारण है, वो कारण रहेगा तो फल देगा। फल देगा मतलब क्या? वो ज्ञान का फल को रोकेगा। ये ज्ञान का फल है भोगा भाव, भोग नहीं है ना वहां पर, आनंद रूपता है, आनंद भोग भी नहीं है वहां। इसलिए सुषुप्ति में आनंद भुक कहते हैं, वहां पर आनंद में बस आनंद भुक भी नहीं है अभी, है कि नहीं? तो इसीलिए कहते कि देखो यहां पर समझाते हुए कह रहे हैं वो ज्ञान फल का प्रतिबंधी हो जाएगा। पुण्य भी ज्ञान का फल जो नित्यानंद स्वरूपता स्वरूपानुभूति है उसका प्रतिबंधक है पुण्य भी। इसीलिए ज्ञान फल प्राप्त करना है तो उसका प्रतिबंधक जितने भी सबको नष्ट करना पड़ेगा। यथा पाप का नाश होता है इसलिए पुण्य का विनाश मानना पड़ेगा, क्योंकि वह पुण्य भी स्वफल कारणत्व स्थित होकर के ज्ञान फल के प्रति प्रतिबंधक होता है। उबेहु हई वैश एते तरती, और प्रधान में साफ कह दिया है ये जो ब्रह्मविद्या है ना उभे एते एव, ये दोनों के दोनों को तर जाता है। कौन दो? पुण्य और पाप इत्यादि श्रुति शुचा दुष्कृतवत सुकृत प्रणाश व्यपदेशात, दुष्कृत के समान सुकृत का भी प्रणाश को उपदेश हुआ है। अकर्त्रा तत्व बोध निमित्त कर्मक्षय से सुकृत दुष्कृत तुल्यत्वा, क्योंकि अकर्तृत्व स्वरूप का अपने आत्म का बोध जो है, आत्मा का बोध है, तन्निमित्त जो कर्म क्षय है वो यथा दुरित कर्म क्षय के प्रति है उसी प्रकार से पुण्य कर्म क्षय के प्रति भी है। अकर्तृत्व बोध जो है जिस प्रकार से दुरित का क्षय करता है उसी प्रकार से उसके अंदर पुण्य का भी क्षय करने का सामर्थ्य है। क्षीयन्ते चास्य कर्म नतीजा विशेष श्रुति है, इस श्रुति भी सामान्य रूप में कथन कर दिया। सामान्य क्या? पुण्य पाप दोनों को मिला करके बोल दिया। यत्रापि केवल एवं पाप शब्द दृश्यता, और कहते कहीं तो केवल पाप का ही नाश बताया, पापम तरती, तो वहां क्या होगा फिर? केवल एवं पाप शब्द दृश्यते तत्रापि, वहां भी पाप शब्द के द्वारा तेनैव पाप शब्देन पुण्यमपि आकलितमिति द्रष्टव्यम, उसे पाप शब्द के द्वारा पुण्य भी संग्रह हो गया ऐसा समझो। ऐसा कैसे समझेंगे? पर विरुद्ध वस्तुओं को पाप शब्द से पुण्य को कैसे ले लेंगे हम? यज्ञ कहने से देवदत्त भी आ जाएगा, ऐसा कैसे होगा? अरे क्यों? दत्त तो सामान्य है, इसे भी दत्त उसे भी दत्त है ना, इसे यज्ञ दत्त कहने सुनील दत्त आ जाए, अच्छा ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसे कैसे फिर यहाँ आप कह रहे हो? यदि नहीं होता है तो अरे हम श्रुति प्रमाण से कह रहे हैं कि श्रुति ने स्वयं ही पुण्य पाप दोनों को पाप शब्द से कह दिया। इसे कहते देखो कहा कहते हैं अस्ति च श्रुतो
पुण्येपि पाप शब्द नैतम सेतुम अहोरात्रे तरदा इत्यत्र आरंभ के इत्यत्र सह दुष्कृतिन सुकृतम अपि अनुक्रम्य एतम सेतु मने आत्रूपी सेतु ब्रह्मरूपी सेतु को अहोरात्रे न तरता, दिन रात मैंने काल का वहां परिच्छेद नहीं होता, ऐसे प्रकरण का आरंभ किया। आरंभ करके आगे क्या बोलते हैं, सर्वे पाप मानो अतो निवर्तन्ते। अरे पाप मान के लिए किसी कर दिया और जो पहले शुरू जो किए तो उसी तरह से यहां भी लेना पड़े ना, अहोरात्र द्वेषण वाली आता, यहाँ भी पाप मान भोजन ले रहे हैं तो पुण्य पाप दोनों यहाँ भी लेनी पड़ेगी। यदि अविशेषेण प्रकृति पुण्य पाप शब्द प्रयोग, अविशेष रूपेण प्रकृति पुण्य में भी यहाँ पर इन्होंने पाप शब्द का प्रयोग कर दिया, अतएव पुण्य का विनाश होते सिद्ध हो गया। पुण्य पाप दोनों नष्ट हो जाता तो साथ शरीर ही नष्ट हो जाएगा। कोई कहे अरे नहीं सूत्र कर पाते तो सूत्र सब नष्ट हो गया ना, तो शरीर भी मर जाएगा। कहते नहीं शरीर नहीं मरता, उपाधि पड़ा रहेगा। किन चूल्हे के समान श्रुति में आया है कि नहीं, अहिर लेवणी शब्द आया ना वहां पर। जैसा जो सांप है, सांप अपने जो केचुली छोड़ दे, ऊपर का जो केचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार से उसका उपाधि पड़ा रहेगा, वो अपने ब्रह्म स्वरूप स्थित रहेगा। पातित्व तू शब्द अवधारणार्थ, तू शब्द है किंतु करे पूर्व पक्ष का अर्थ नहीं है, ये अर्थ है क्यों पूर्व पक्ष है नहीं, क्यों संगति है यहाँ। एवं धर्माधर्म और बंध हित्व और विद्या सामर्थ्या अश्लेष विनाश सिद्ध है अवश्यम भाव विशेष शरीर पाते मुक्ति रीति अवधारयति। धर्म अधर्म बंध का कारण होता विद्या का सामर्थ्य दोनों के असंश्लेष और विनाश के होने पर सिद्ध होने पर अवश्यम भाविनी है विद्वान का मुक्ति। लेकिन वह मुक्ति कब होगी, शरीर पाते इति अवधारयति, शरीर के पात के अनंतर ही होगा विदेह मुक्ति। ये बात निश्चय किया। पूर्व पक्ष कहेगा ये बात बनेगा नहीं, लक्ष्यन्ते चास सर्वाणि कर्माणि है ना, बहुवचन कर्माणि है और स्मृति में भी सर्वाणि कर्माणि शब्द प्रयोग हुआ, शेषण दिया सर्व शब्द भी, तो शरीर कैसे टिकेगा। कहते हो प्रारब्ध कर्म से भिन्न अनारब्ध कर्म का ही नाश है। अनारब्ध जो संचित और क्रियमाण है वो नष्ट होते हैं, आरब्ध नष्ट नहीं होता। इसको निर्णय देने के लिए यह अगला अधिकरण है, अनारब्धाधिकरण आरंभ होता है आक्षेप संगति से। पूर्व पक्ष ये आक्षेप करता है सिद्धांत के ऊपर, भाई शरीर पात के बाद क्यों, ज्ञान के समकाल में फल मिला ना मोक्ष मिला। आपने ही कहा था ज्ञान के समकाल में फल होता है, ज्ञान का फल, तो ज्ञान का समकाल में हो तो मोक्ष समकाल में हो ही गया, अतः शरीर भी मर जाना चाहिए। मोक्ष मिल ही गया, फिर क्या रह गया, फिर पाते तुम मोक्ष क्यों। कहते मोक्ष तो मिल गया, उस मोक्ष में दो भाग कर दिया जाता है। यद्यपि उसका शरीर से कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ब्रह्मज्ञानियों का इस संसार में आचार रूपेण जो है, जो इसका वेदांत की परंपरा की रक्षा हेतु तो एकात्म तो कम से कम रहेगा संसार। तो कौन है वो तो भगवान जाने। तो जो भी रह रहा है उसको मानना पड़ेगा। जैसे वशिष्ठ थे, सब बड़े बड़े लोगों का नाम यहाँ पर तो किसी का नाम नहीं ले रहे, हिंदी वाले टीकाकार लोग सब ले लेते, याज्ञवल्क्य सबका नाम गिना देते हैं, बहुत लोगों का। लेकिन कुछ भी थे मानना पड़ेगा ना उनको। संन्यास ले लिया याज्ञवल्क्य ने, उसके बाद तो ब्रह्मज्ञानी थे, संन्यास लेकर अप्रोक्षानुभूति किए, उसके बाद तो जिंदे थे, मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा। तो वो लोग जो रहे हैं इस श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ जो है अप्रोक्षानुभूति संपन्न, उनका शरीर को मानना ही पड़ेगा। उसके बिना परंपरा भंग हो जाता है, अनुचित बन जाता है। अनारब्धाधिकरण आरंभ होता है, इसलिए आरब्धे नश्यतो नो वा संचिते इव नश्यतः उभयत्रापि अकर्तृत्व तद्बोधौ सदृशौ खलु आदेह पात संसार श्रुतिरनुभवादपि इस चक्रादि दृष्टान्तात् नैव आरब्धे विनश्यतः। आरब्ध नश्यतो नौवा, आरब्ध कर्म का नाश होता है या नहीं होता है। पूर्व पक्षी का कहता है संचित एव नश्यता, संचित कर्म जैसे नष्ट होते हो कहते हो उसी प्रकार से ये भी नष्ट हो जाएंगे, आरब्ध कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। क्यों, उभयत्रापि नाशक जो है तो कौन था आपका अकर्तृत्व विशिष्टात्व बोध,
अकर्तृत्व यथा संचित कर्म के प्रति उत्पन्न हुआ है उसे प्रारब्ध कर्म के प्रति उत्पन्न हो रखा है, इसे नाशक तो हेतु है तो नष्ट होना चाहिए। सदृश खलु, क्योंकि अकर्तृत्व तद्बोधो, अकर्तृत्व और उसका ज्ञान दोनों समान है, संचित के प्रति भी और आरब्ध के प्रति भी, इसलिए अवश्य नष्ट होना चाहिए। सिद्धांति आदेह पात संसार श्रुतेर अनुभवादपि, आदेह काल पात पर्यंत संसार दिखाई देते रहता है, उसके संबंध और असंबंध की बात अलग है, लेकिन जरूर दिखाई देता है, ऐसी श्रुति भी है और श्रुत परनिष्ठों का अनुभव से भी यह बात सिद्ध होता है। और दृष्टांत क्या है इसमें? ईशु चक्रादि दृष्टांतात, मुक्तेशु और कुड़ाल चक्र दोनों दृष्टांत समझना। कुड़ाल का चक्र है तो घुमाया तो मैंने किसने घुमाया था? घट पे फल पैदा करने, और घट पैदा हो गया, घड़ा आपने बना लिया, उसके तुरंत बंद हो जाता क्या? वो चलते ही रहता है। यावत काल पर्यंत उसके अंदर वेग रहता है तावत काल पर तो घूमते ही रहेगा। भले अब कोई उसको घूमना और बिक्री कोई फल नहीं निकल रहा है, कोई घट नहीं बन रहा वहां पे, फिर भी चल रहा है। उसी प्रकार से यहां भी समझना है, नैव आरब्धे विनश्यतः, इसलिए आरब्ध पुण्य पाप का नाश नहीं होता है, मानना पड़ेगा। अनारब्धाधिकरणम, अनारब्ध कार्य एवं तो पूर्वे तद अवधे है, अनारब्ध कार्य एव, अनारब्ध फल वाले ही नष्ट होते हैं, आरब्ध फल वाले नहीं। पूर्वे, क्योंकि पूर्व में संचित जो पुण्य पाप है वे जो अनारब्ध हैं वे ही ज्ञान के द्वारा नाश को प्राप्त होते हैं। क्यों? तद अवधे है, क्योंकि तस्य तावदेव चिरम इत्यादि अवधि बताया, तब तक उसे शरीर रहेगा, ऐसा अवधि वगैरह बताया हुआ है, उससे ज्ञापन होता है आरब्ध कर्म का नाश नहीं होता।